कर्मों का फल। रघु की लंबी यात्रा। एक, रघु का अंधकार में जीवन। रघु का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। वह बचपन से ही शरारती और स्वार्थी था। उसके मन में हर समय अपने लाभ के लिए कुछ न कुछ करने का विचार रहता था। वह किसी भी तरह से अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता, चाहे इसके लिए उसे दूसरों को धोखा देना पड़े या किसी की संपत्ति को हथियाना पड़े। उसका जीवन झूठ और लालच से भरा हुआ था और उसे ये लगता था कि अगर वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सफल हो जाता है तो उसका जीवन ही सबसे श्रेष्ठ है। रघु के बुरे कर्मों का कोई खास परिणाम तत्काल तो नहीं दिखाई देता था, लेकिन धीरे धीरे उसका मन और हृदय कठोर हो गया। वह किसी की मदद करने के बजाय हमेशा खुद के बारे में ही सोचता था। उसके आसपास के लोग उसे असामाजिक और स्वार्थी मानते थे, लेकिन रघु को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह कभी सोचता भी नहीं था कि उसके कर्मों का फल उसे कभी न कभी भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये सच था कि बुरे कर्मों के फल से बचा नहीं जा सकता। 2. कश्यप से पहली मुलाकात। एक दिन रघु अपने गांव के बाहर जा रहा था जब उसने एक साधु को देखा जो शांतिपूर्वक ध्यान लगा रहा था। उसका चेहरा शांति से भरा हुआ था और वह किसी भी बाहरी चीज से अप्रभावित दिख रहा था। रघु को उस साधु में कुछ खास बात महसूस हुई और वह उसे करीब से देखने के लिए रुका। वह साधु भगवान बुद्ध के शिष्य कश्यप थे। रघु ने उनकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम लोग ध्यान करते हो, उपदेश देते हो, लेकिन क्या इससे तुम्हें कोई फायदा होता है? तुम्हारी जिंदगी तो वैसे ही सादगी में बर्बाद होती है। क्या तुम यह नहीं समझते कि इस दुनिया में केवल वही सफल है जो अपनी इच्छाओं को पूरा करता है? कश्यप ने अपनी आंखें खोली और शांतिपूर्वक रघु की ओर देखा। उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारा जीवन बना सकती हैं, लेकिन वास्तविक सफलता तब मिलती है जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाते हैं। कर्मों का फल निश्चित होता है। अगर तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम दुखी होगे और अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें शांति और संतोष मिलेगा। रघु हंसा और कहा, तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आती। इस दुनिया में केवल वही जीतता है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कश्यप ने धीरे से मुस्कराते हुए कहा, तुम्हें यह तब समझ में आएगा जब तुम्हें अपने कर्मों के फल का सामना करना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति का जीवन उसके कर्मों से ही बनता है। ये सत्य है, चाहे तुम इसे स्वीकार करो या नहीं। 3. रघु का जीवन में बदलाव। रघु ने कश्यप की बातों को पहले तो नज़रअंदाज किया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसकी जीवनशैली उसे संतुष्टि नहीं दे रही थी। वह अंदर से बेचैन था। उसने सोचा, क्या कश्यप की बातों में सचमुच कोई अर्थ है? इस विचार के साथ उसने एक दिन कश्यप से फिर मुलाकात की। कश्यप ने उसे फिर से समझाया, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम न केवल उनका भला करते हो बल्कि अपने कर्मों का अच्छा फल भी प्राप्त करते हो। यही भगवान बुद्ध की शिक्षा है। कर्मों का फल हमेशा लौटकर आता है। अगर तुम दूसरों को धोखा देने और छल करने में समय बिताओगे तो तुम्हारा मन अशांत रहेगा, लेकिन अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा जीवन शांति और संतोष से भरा रहेगा। रघु ने यह निर्णय लिया कि अब वह अपने जीवन को बदलने की कोशिश करेगा। उसने अपने स्वार्थी और बुरे कर्मों को त्यागने का मन बनाया। शुरुआत में यह उसे कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उसने चोरी करना छोड़ दिया और दूसरों की मदद करना शुरू किया। जब उसे यह अनुभव हुआ कि जब वह दूसरों की मदद करता है तो उसे आंतरिक संतोष मिलता है, तब उसने और भी अधिक अच्छे कार्यों की ओर रुख किया। 4. रघु का सही मार्ग पर चलना। रघु ने गरीबों को भोजन देना शुरू किया। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। रघु ने यह महसूस किया कि दूसरों की मदद करना और अच्छे कर्म करना वास्तव में उसके जीवन को बेहतर बना रहा था। पहले वह सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचता था, लेकिन अब वह दूसरों की भलाई में खुश था। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। गांव वाले अब उसे एक नेक व्यक्ति मानने लगे। रघु को अब यह समझ में आ गया था कि अच्छे कर्मों का फल न केवल स्वयं व्यक्ति को मिलता है बल्कि समाज भी इससे लाभान्वित होता है। 5. कर्मों का फल और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना। कई महीने बाद रघु एक नए रूप में सामने आया। उसका जीवन शांति और संतोष से भरा हुआ था। उसे अब अपने अतीत पर पछतावा नहीं था, बल्कि वह उन सब चीज़ों को स्वीकार कर चुका था और अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास कर रहा था। कश्यप ने उसे देखा और कहा, तुमने अपने जीवन में बदलाव किया है और यही भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का असली फल है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम अपने भीतर शांति और आत्मज्ञान का अनुभव करते हो। रघु ने कश्यप का धन्यवाद किया और कहा, आपकी शिक्षाओं ने मेरा जीवन बदल दिया। मैं अब समझता हूं कि कर्मों का फल वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है। रघु की कहानी ने यह साबित कर दिया कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें शांति, सुख और संतोष मिलता है। बुरे कर्मों का फल दुख और कष्ट होता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि जीवन में हर कर्म का महत्व है और हमें अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना चाहिए। रघु की तरह जब हम अपने कर्मों को सुधारते हैं तो हमें जीवन की असली शांति और संतोष प्राप्त होता है।